Jai Hind everyone, Rishiraj Mori this side from Invincible NGO and today we are going to talk about Bhrigu Lake Trek या फिर मनाली समर ट्रैक। बात अगर हम करें मनाली और समर के बारे में, इनविंसिबल इज फेमस फॉर इट्स मनाली स्नो ट्रैक्स। अगर समर में भी आपको स्नो में ट्रैकिंग करना है तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मनाली स्नो ट्रैक के बारे में जो अल्टीमेटली भृगु लेक तक जाता है। हम उसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, भृगु लेक के बारे में बात करेंगे और इस ट्रैक में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है उसके बारे में बात करें। भृगु लेक की तो जनरली भृगु लेक का ट्रैक ओपन होता है, उसकी स्नो कंडीशन पे डिपेंड करता है। भृगु लेक का ट्रैक जनरली 15 मई के अराउंड ओपन होता है और उसके बाद आप जून एंड तक वहां पर स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई साल अल नीनो या ला नीनो इफेक्ट जैसा रहता है जो कि वेदर कंडीशंस हैं, तो इसका जो स्नो है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है और इसकी वजह से ये ट्रैक जल्दी भी ओपन हो जाता है। लेकिन इन दैट केस अगर कोई मार्च या अप्रैल या फिर 15 मई तक हमारे इस ट्रैक में पार्टिसिपेट करता है तो उनको भी स्नो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन वो जाते हैं हमारे रानी सुई ट्रैक पे। और रानी सुई ट्रैक पे वो लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज रानी सुई ट्रैक है वो 12,000 फीट पे हैं और भृगु लेक जो है वो 14,000 फीट पे। और बिकॉज ऑफ हैवी स्नो कंडीशंस अर्ली समर में भृगु लेक ट्रैक पे जाना थोड़ा रिस्की भी है और बिकॉज ऑफ हैवी स्नो वो रूट ओपन भी नहीं होता है। तो चलो आज बात करते हैं मनाली ट्रैकिंग कैंप के बारे में। लेकिन आपको एक बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मनाली ट्रैकिंग कैंप के साथ साथ हमारा और भी एक दूसरा इवेंट है जिसका नाम है एक्सप्लोर हिमालयाज़। एक्सप्लोर हिमालयाज़ और मनाली ट्रैकिंग कैंप में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इसमें 3 दिन ऐड हो जाते हैं। जो हमारा रेगुलर मनाली ट्रैकिंग कैंप का शेड्यूल है इसमें 3 दिन ऐड हो जाता है और इस 3 दिन के ऐड होने के साथ साथ आपके अमृतसर, डलहौसी और कसोल ये 3 प्लेसेस की विजिट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आपके पास 9 दिन का टाइम है तो आपको मनाली ट्रैकिंग कैंप में रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 12 दिन का टाइम है तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर हिमालयाज़ को आपकी फर्स्ट चॉइस देना चाहिए। ये दोनों ट्रैक सेम हैं और 2 दिन के डिफरेंस पे ही अहमदाबाद से निकलते हैं। मतलब कि अगर 1 तारीख को एक्सप्लोर हिमालयाज़ का ट्रैक निकल रहा है तो डेफिनेटली वो 3 तारीख को मनाली ट्रैकिंग कैंप के साथ जुड़ जाएगा। दोनों ट्रैक मनाली जाके एक साथ ही भृगु लेक ट्रैक के लिए जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकेज और शेड्यूल के बारे में। हम मनाली ट्रैकिंग कैंप को स्टैंडर्ड समझ के अभी बात करेंगे। अगर आप एक्सप्लोर हिमालयाज़ वाले पैकेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले दिन ये ग्रुप जनरली जो लोग अहमदाबाद से निकलते हैं या फिर और कोई सिटीज़ मुंबई या फिर और सिटीज़ से आते हैं वो वहाँ से अपना ट्रैवल शुरू करते हैं। दूसरे दिन वो अपने पैकेज के हिसाब से या तो चंडीगढ़ या तो पठानकोट होते हुए 3rd डे मॉर्निंग में पहुंचते हैं मनाली बेस कैंप। मनाली बेस कैंप जो 6000 फीट की हाइट पे है और नगर करके जो जगह है जो पूरा कुल्लू मनाली रीजन का ओल्ड कैपिटल हुआ करता था उसके जस्ट बगल में हमारा ये कैंप साइट सेटअप है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सीनिक जगह है और वहाँ पर आपका डे 3 फ्री रहता है। 3rd डे फ्री होने का सीधा मतलब है कि आप एक्लेमेटाइजेशन और प्रिपरेशन के लिए उस डे को स्पेयर करते हैं। एक्लेमेटाइजेशन क्या है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ दे देता हूँ कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ का ऑक्सीजन कम हो जाता है या फिर वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो आपकी बॉडी को वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए और इसी को बोला जाता है एक्लेमेटाइजेशन। तो हमारा मनाली में जो फर्स्ट डे है वो एक्लेमेटाइजेशन के लिए है, फ्री डे है। यही दिन है जब हम हमारी प्रिपरेशन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है। हम मनाली से हमारी कैंप साइट से ट्रैवल शुरू करते हैं और गुलाबा करके एक जगह है वहाँ तक हम हमारे व्हीकल्स में जाते हैं और गुलाबा पहुँचने के बाद हम वहाँ से शुरू करते हैं ट्रैकिंग और ट्रैकिंग करके हम पहुँचते हैं रावली खोली एडवांस बेस कैंप। मनाली की जो हमारी कैंप साइट है उसको हम बेस कैंप बोलते हैं और ट्रैक करके जहाँ पर आप जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडवांस बेस कैंप। रावली खोली एडवांस बेस कैंप करीबन 11,500 फीट की हाइट पे बसा हुआ है। कभी कभी जब वेदर ओपन होता है या फिर स्नो कम होती है तो हम थोड़ा और ऊपर जाकर भी इस कैंप साइट को लगाते हैं और फिर उसके बाद हमारा नाइट स्टे रावली खोली कैंप साइट में भी होता है। नेक्स्ट डे आप ट्रैक करते हैं और आप पहुंचते हैं भृगु लेक। भृगु लेक का हाइट 14,000 फीट है। 14,000 फीट की हाइट पे पहुंच के आप ट्रैक डाउन करके वापस आते हैं रावली खोली और ये जो आपका दिन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। भृगु लेक के बारे में तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा
अगर आप अर्ली समर में जा रहे हैं तो आप रानी सुई लेक जा रहे हैं, वो भी सिमिलरली ब्यूटीफुल ट्रैक है। और आप वापस आ जाते हैं हमारे एडवांस बेस कैंप, और एडवांस बेस कैंप में रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे का आपका जो शेड्यूल रहता है वो होता है ट्रैक डाउन करके वापस कैंप साइट जाना। अगर आप जल्दी वापस आ जाते हैं तो आप रिवर राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, कि जो आपका साइट सीइंग के लिए दिन है, अर्ली इन द मॉर्निंग 10-11 बजे तक आप पैराग्लाइडिंग वगैरह एक्टिविटीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद आप जाते हैं मनाली साइट सीइंग के लिए। मनाली साइट सीइंग, वैसे मनाली में 3 जगह ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल विजिट करनी ही चाहिए अगर आप मनाली में साइट सीइंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। एक है हिडिंबा देवी टेम्पल, सेकेंड है मॉल रोड, और थर्ड है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, लेकिन वो थोड़ा आउटस्कट में है, मनाली से 2-3 किलोमीटर आगे है। ये तीनों जगह ऐसी हैं कि जो अगर आप विजिट करते हैं, ओल्ड मनाली इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर कैफेज एंड हॉपिंग अराउंड। उसके बाद उसी दिन रात को हमारा रिटर्न जर्नी शुरू होता है, वही जिस जगह से आप आए हैं पठानकोट या चंडीगढ़, उसके लिए आप निकलते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी ट्रेन होती है, और यही ट्रेन आपको वापस लेके आती है अहमदाबाद, मुंबई या फिर जिस सिटी से आप निकले थे। सो ये मैंने आपको रफली जो मोटा मोटा शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया है। इस इवेंट की हाइलाइट्स क्या है, व्हाई यू शुड गो फॉर मनाली ट्रैकिंग कैंप। रीज़न नंबर 1, ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर समर में भी आपको स्नो एक्सपीरियंस मिलता है। आप स्नो में ट्रैक कर सकते हैं, और अगर स्नो कंडीशंस अच्छी हैं तो जब आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं तब आप स्नो स्लाइड करके भी वापस आ सकते हैं। दिस इज़ नंबर 1 फॉर मी। नंबर 2, भृगु लेक अपने आप में या फिर रानी सुई अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर उस जगह की जो वाइब है वो अनमैचेबल है। मैं अभी तक 5 बार भृगु लेक ट्रैक कर चुका हूँ, और 5 बार ट्रैक करने के बाद भी मुझे अभी भी इच्छा है कि मैं इस साल भी इस ट्रैक को करूँ। हालांकि टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाया हूँ जितनी फ्रिक्वेंटली मुझे जाने की इच्छा होती है, लेकिन भृगु लेक ट्रैक इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक। नंबर 3, इस ट्रैक में जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं, आप काइंड ऑफ सेमी डेंस फॉरेस्ट से ट्रैक शुरू करते हैं, और उसके बाद आपके सामने ओपन हो जाता है बहुत ही बड़ा बुग्याल। बुग्याल का मतलब है ग्रासलैंड। जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँचती है वहाँ तक आपको वो ग्रीन ग्रास के जो लैंडस्केप्स मिलते हैं। पुराने टाइम में विंडोज़ के जो कंप्यूटर्स आते थे उसके शायद आपने स्क्रीन या विंडोज़ का जो वॉलपेपर आपने देखा होगा, बिल्कुल उस तरह के जो ग्रासलैंड से आपको वहाँ पर मिलते हैं। और ग्रासलैंड को क्रॉस करके जब आप रावली खोली कैंप साइट पर पहुँचते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस। ख़ास तौर से अगर आप रात को बाहर निकलते हैं, थोड़ी ठंड जरूर होती है वहाँ पर, लेकिन रात के टाइम पे अगर आसमान खुला है तो जो चीज़ें आपको वहाँ से दिखती हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक, फैबुलस। वन मोर थिंग फॉर मी टू विजिट दिस ट्रैक इज़ दैट वहाँ से आपको हनुमान तिब्बा, जो वहाँ का सेक्रेड माउंटेन है, उस रेंज का सबसे बड़ा माउंटेन है, वो बिल्कुल सामने दिखता है। ड्यूरिंग द होल ट्रैक आप हनुमान तिब्बा देख सकते हैं। जब आप गुलाबा से ट्रैक करके जा रहे हैं रावली खोली एडवांस बेस कैंप लिए, उस टाइम वो आपकी बैक साइड में होता है, और जब आप ट्रैक करके वापस आ रहे हैं तब आपको एकदम सामने दिखता है। वो बहुत ही माइटी माउंटेन है, और पर्सनली मेरी लाइफ में या फिर मेरे एक्सपीरियंस में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज वो खड़ा करता है, और आप उससे इन्फ्लुएंस्ड अपने आप को फील करते हैं। दिस इज़ वन मोर रीज़न टू डू दिस ट्रैक। मैं इस ट्रैक को 4-5 बार इसलिए कर पाया क्योंकि ये क्विक ट्रैक है। 3 दिन में ख़त्म करके, ये ट्रैक को ख़त्म करके आप वापस मनाली पहुंच सकते हैं, और इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है। इनविंसिबल के समर ट्रैक में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर है तो मनाली ट्रैकिंग कैंप में होता है। उसका रीज़न यही है कि ये 3 दिन में होने वाला ट्रैक है, तो कोई भी अबाउट 12 ईयर्स में कोई भी पर्सन इस ट्रैक को ईजिली आसानी के साथ कर सकता है। इनविंसिबल के जो गाइड्स और जो लोकल इंस्ट्रक्टर्स जो आपके साथ रहते हैं, वो भी आपको अलग अलग चीज़ें बताते चलते हैं। आपको वहाँ के कल्चर, फ्लोरा, फोना, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का टेरेन, वहाँ के माउंटेन्स, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते चलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस बन जाता है। सो दिस इज़ व्हाट मनाली ट्रैकिंग कैंप इज़। मनाली ट्रैकिंग कैंप सबसे पॉपुलर बिगिनर ट्रैक कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ वी गो विद द नंबर्स एट इनविंसिबल तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यही ट्रैक में है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। डेफिनेटली इट्स अ बिगिनर ट्रैक, मतलब कि कोई भी अबाउट 12 ईयर्स के जो फिजिकली फिट है उस ट्रैक को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 या 4 वीक्स का थोड़ा प्रिपरेशन करके इस ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कैसे ये हेल्पफुल होने वाला है?
लेट मी गाइड यू। नंबर 1, अगर आप थोड़ा जॉगिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी कोर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपको बहुत इजीली इस फिटनेस लेवल तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं तो आप होम वर्कआउट करके, एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके, विदाउट एनी इक्विपमेंट भी एक्सरसाइज करके अपनी फिटनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैक में अनप्रिपेयर्ड आते हैं, फिर भी वो ट्रैक को सेफली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रिपेयर होकर अगर आते हैं तो आप इस ट्रैक को थरोली एंजॉय कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रैक जो सांसें फूलनी या फिर नहीं चल पाना या थक जाना वगैरह प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे अगर आप इस ट्रैक के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आते हैं। दैट इज़ अबाउट प्रिपरेशन। सेकेंड, दैट इज़ अबाउट पैकिंग। क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं लेके जाना चाहिए, मैं उसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है आपको क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए और क्या चीज़ें वहाँ पर रेंट पे मिल जाती है। इस दोनों के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। प्लीज़ गो देयर एंड चेक दोज वीडियोज़। वहाँ से आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपको पैकिंग के टाइम में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इन द लास्ट, एज अ ट्रैकर, एज अ माउंटेनियर, मैं कुछ चीज़ों का आपको गाइड कर सकता हूँ या फिर प्रो टिप्स आपको दे सकता हूँ कि जो आपको इस ट्रैक में हेल्प करेगी। नंबर 1, जब आप ट्रैवल करके मनाली के लिए जा रहे हैं तो आप फास्ट फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग का कंप्लेंट रहता है कि वो 3rd डे एंड 4th डे लूज मोशन या फिर स्टमक अपसेट जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अल्टीमेटली वो अपने ट्रैक के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रेन ट्रैवल आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। एंड सेकेंड, फास्ट फूड जैसे मैगी हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया, उससे आप अवॉइड करो, क्योंकि आप एक नई जगह पर जा रहे हैं। आपका फिट होना, आपका सेफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वन थिंग दैट आई कैन से यू एज अ प्रो ट्रैकर। सेकेंड, जो बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है वो है ओवर पैकिंग। ज़्यादातर जूनियर्स कि जो पहली बार कोई ट्रैक के लिए जा रहे हैं और जब वो सारे लोग रेगुलर ट्रैक को इसके लिए चूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पैक करके आ जाते हैं। हाँ, वो सारी चीज़ों को आपको ट्रैक में लेके जाना ज़रूरी नहीं है। हम आपको गाइड करते हैं। जिस दिन आपका फ्री डे है मनाली में, हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या चीज़ें आप कैंप साइट पे छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ड्यूरिंग द ट्रैवल भी अगर आपका बैग थोड़ा हल्का रहता है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ज़रूरी सारी चीज़ों को आपको साथ में लेना है, उसमें कुछ मिस नहीं करना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप कोई चीज़ों को डबल ट्रिपल लेके ना आए। एंड थर्ड, डोंट फॉरगेट टू कैरी अ पावर बैंक विथ यू, क्योंकि जब आप ट्रैक करके ऊपर जाएंगे तो आपके पास चार्जिंग नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और ये सारी मेमोरीज़ को कैप्चर करना, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है ना, उसमें आप कोई दूसरा रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो कैरी योर पावर बैंक, जिससे आप मोबाइल को अगले 3 दिन तक या 2 दिन तक आप चार्ज कर पाएँ और बहुत सारे फ़ोटोज़ लेके बहुत अच्छी मेमोरीज आप ले सकते हैं। रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग, दिस आर द 2 एक्टिविटीज़ कि अगर आपको टाइम और आपका पॉकेट परमिट करता है तो आपको करनी ही चाहिए। मैं अभी तक 30-40 बार रिवर राफ्टिंग कर चुका हूँ। जब मैं मनाली में रहता हूँ तो मैं हर बार ये मौके की तलाश में रहता हूँ कि कब कोई ट्रैक आए और कब उस ग्रुप के साथ मैं रिवर राफ्टिंग के लिए चला जाऊँ। रिवर राफ्टिंग का जो मज़ा है वो अनमैचेबल है। रिवर राफ्टिंग के रिलेटेड भी वीडियोस आपको इनविंसिबल एनजीओ के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को डाल सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मनाली ट्रैकिंग कैंप। इफ़ यू आर चूजिंग दिस एज योर फर्स्ट ट्रैक, इट इज़ द परफेक्ट चॉइस। ज़्यादा टाइम है तो आप एक्सप्लोर हिमालयाज़ को ले सकते हैं। एक इस तरह का ट्रैक है जहाँ पर आप कल्चर को, माउंटेन्स को और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को इक्वली एक्सप्लोर करते हैं। और इस दोनों इवेंट्स में आप पहुँचते हैं करीबन 14,000 फीट तक की हाइट पे, कि जो अपने आप में एक यूनिक बेंचमार्क है। इनविंसिबल के सारे फील्ड इंस्ट्रक्टर्स, लोकल गाइड की जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको आगे क्या चीज़ करना है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप हमें इनविंसिबल एनजीओ के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इनविंसिबल एनजीओ की वेबसाइट पे जाके इस ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई विश यू अ सेफ एंड हैप्पी कैंपिंग देयर। भृगु लेक जाके आना, झंडा आप गाड़ के आना। थैंक यू। जय हिंद।